कि शंकर भगवान पर चढ़ाने के लिए भस्म कैसे बनाएं। तो अगला प्रश्न है कि सभी मंत्रों का पहला अक्षर ओम है, तो महिलाएं उन मंत्रों का उच्चारण कैसे करें, आप बताएंगे राधा सुनो जी। जबकि मना किया गया कि महिलाएं शिखा सूत्र नहीं होता, विधान नहीं है, और फिर ऐसी स्थिति में ओंकार का प्रणव मंत्र उच्चारण स्त्रियाँ नहीं कर सकती। ये बहुत जगह हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है और सुनते भी हम महापुरुषों से। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि जब ओम उच्चारण स्त्रियां नहीं कर सकती, क्योंकि शिखा सूत्र नहीं, स्त्रियां का पुरुष भी नहीं कर सकते यदि शिखा सूत्र नहीं है, तो उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, चाहे वो ब्राह्मण भी क्यों ना हो, यदि उपनयन संस्कार नहीं हुआ है तो वो ओमकार का उच्चारण नहीं कर सकता। अब प्रश्न उठता है, किसी के बेटे का नाम ओम प्रकाश हो, क्या ओम प्रकाश नहीं ले सकती स्त्री नाम? या उपनयन संस्कार जिसका नहीं हुआ है पुरुष का, क्या वो ओम प्रकाश किसी का नाम उच्चारण नहीं कर सकते? बेटे का नाम ओम प्रकाश नहीं रख सकते, उसमें भी तो ओमकार है। या फिर क्या वो गीता नहीं पढ़ सकते? गीता में ओम शब्द आया है, और हर अध्याय के बाद ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र है ना, तो उसमें है ना ओम तत्सदिति है ना, और फिर 7वें अध्याय में ओम तत्सत, हाँ, और इससे पहले भी ओम 8वें अध्याय में, हाँ। तो ये ओमकार तो गीता में लगभग आप पढ़ेंगे तो शायद 18, 19, 21 बार आ जाए। और गीता क्या स्त्री पढ़ नहीं सकती? उसमें तो ओमकार शब्द है गीता में, तो ओमकार उच्चारण कर सकती है। अब प्रश्न उठता कि शास्त्र ने जो मना किया कि स्त्रियां या उपनयन संस्कार के बिना पुरुष भी नहीं ओमकार का जप कर सकते, तो इसका अर्थ क्या है? एक जगह शास्त्र कहता ओमकार का उच्चारण नहीं कर सकते, दूसरी जगह कह सकता कि स्त्रियां भी गीता का पाठ कर सकते, तो गीता में तो 21 बार ओमकार उच्चारण हुआ है, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या? तो विरोधाभास हुआ ना। अब इसका क्या समाधान करेंगे? मास्टर, ओम जपने के लिए जो है, ओम बोलने के लिए निषेध है नहीं। हाँ। ओम का जो है अनुष्ठानिक पूर्वक, जो अनुष्ठानिक विधि से करने के लिए निषेध है, बाकी ओम हम जप कर सकते हैं। ओम उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन आप अनुष्ठान ओमकार का बिना शिखा सूत्र के नहीं, क्योंकि प्रणव मंत्र में या प्रणव जिनके साथ लगे मंत्रों के साथ, उनमें ऐसी एक पावर आती है, वो पावर यदि उसको जब शमन करते हैं, उसका जो माने पॉजिटिव असर होगा यदि हमारे पास शिखा सूत्र है। यदि शिखा सूत्र नहीं है तो ओमकार से जो एनर्जी प्रकट होगी उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे, उल्टा क्या होगा कि वो हानि कर जाएगी। इसलिए शिखा सूत्र धारण करो, त्रिकाल संध्या करो, गायत्री मंत्र का जाप करो। इस जाप करने से फिर ओमकार की जो पावर है, जो हम अतिशय जाप करेंगे, उसका जो है हानि हमारे शरीर पे नहीं होगी। उसका साइड इफेक्ट जो होगा बिना शिखा सूत्र के होता है। यदि शिखा सूत्र है और उसके नियम हम पालन कर रहे हैं, उसका साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसकी जो विद्युत है इतनी अधिक तेज है। जैसे हल्की फुल्की जब सेल में भी करंट होता है, एक सेल को जो है उंगली लगा के दूसरी तरफ जीव लगा तो खट्टा खट्टा सा लगता है, वो करंट होता है उसमें सेल में। अगर एक तरफ से लगाओगे तो खट्टा नहीं लगेगा, दूसरी तरफ उंगली टच कर दो तो यहाँ खटास आएगी। इसका मतलब नहीं कि बिजली का स्वाद खट्टा होता है, मतलब करंट हल्का हल्का सा लगता है, लेकिन उसको छू लो तो कोई भी हानि नहीं होती। लेकिन यदि पावर ज़्यादा है तो बैटरी बड़ी वाली, सेल वाली छोटी नहीं कह रहे, हम बड़ी बैटरी की बात कर रहे हैं, उसको जरा छुओ, दोनों का नेगेटिव पॉजिटिव को पटाखा मारेगी देख करके, और उसमें भी कहीं दूसरी वाली ये छू लो। अभी की बात, दिवाली के दिन की बात, गोवर्धन में एक व्यक्ति करंट लग के मर गया, अभी 4 दिन पहले, बहुत अच्छे सज्जन थे, वहीं डेथ होगी करंट लगती है। अब देखो सेल में भी बिजली है, जो बैटरी का सेल है, और एक बड़ी बैटरी जैसे इन्वर्टर वाली, उसमें भी बिजली है, और इनमें भी बिजली है, 1100 वोल्ट की अलग बिजली, 250 वोल्ट की, ये है सब करंट। लेकिन सेल में हम दोनों तरफ से चूलो तो हल्का सा मारता करंट, पता नहीं चलता, उसमें कोई नहीं। लेकिन बड़े वाले करंट से अगर पाला कभी पड़े तो ऐसा प्लास से काम लो जिसपे प्लास्टिक चढ़ाओ, फिर वो करंट हमको लगेगा नहीं, हानि नहीं होगी और लाभ पूरा होगा, जिसलिए हम काम करें प्लास लेके। लेकिन डायरेक्ट लगाओ तो गड़बड़। और दूसरी बात है, एक तार को डायरेक्ट छू लो तो कोई करंट नहीं लगता। कई बार देखोगे आपके घर में बिजली वाले आते हैं तो टेबल पे चढ़ करके दोनों तारों को अपना कर देते हैं जैसे उनको पता है, और फिर कहते हैं मुझको छूना नहीं, तो एक एक करके दोनों तारों को वो कर देते हैं बिना प्लास के भी। क्यों? क्योंकि उनसे विद्युत साइड इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक तार को छू रहे हैं। अगर दोनों को छू ले तो गड़बड़। यदि दोनों को छूना पड़ जाए तो क्या करें? फिर प्लास से, जिसके प्लास्टिक कवर हो उस प्लास से काम लो, फिर दोनों छू भी लो, साइड इफेक्ट नहीं। इसी प्रकार शिखा और सूत्र जब हमने धारण कर रखा है और गायत्री मंत्र जप कर रहे हैं, फिर आप किसी भी ओंकार सहित प्रणव मंत्र का आप अतिशय जाप करें, दिन रात जाप करें, तो आपके ऊपर साइड इफेक्ट नहीं होगा। यदि बिना शिखा सूत्र के आप प्रणव का अधिक जाप करेंगे, हानि होगी। तो जो बैटरी वाला टॉर्च वाला जो सेल है उसको तो छू लो तो ज़्यादा नुकसान, माने बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा, क्यों कम है। इसी प्रकार गीता में जो ओंकार कई जगह आया है तो उसमें बोल लो, कोई दोष नहीं। आपके बेटे का नाम ओम प्रकाश है, उसको बार बार ओम प्रकाश बोलो तो कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि वो कम पावर है वहाँ। लेकिन जब आप अतिशय जाप करेंगे, अनुष्ठान करना चाहेंगे, हम भी अनुष्ठान करें, और जिन्हें वो शिखा सूत्र नहीं और प्रणव मंत्र सहित आप वैदिक मंत्रों का जाप करें तो रिएक्शन होगा
पटाखा बजना ही बजना, पंगा पैना ही पैना, चित्र पैन ही पैन, पंजाबी में कहते हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति ये नहीं कर सकता। कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, उन नियमों का पालन करते हुए ही हम नाम जाप करें। तो प्रश्न आया था आपका, एक बार फिर पढ़ देता हूँ। सभी मंत्रों का पहला अक्षर ओम है, तो महिलाएं उन मंत्रों का उच्चारण कैसे करें? आप 1 माला 2 माला कर लो, बस ज़्यादा नहीं। अच्छा, इसमें एक बात कहना चाहूँगा, ये जो कह रहे हैं सभी मंत्र ओम से प्रारंभ होता है, तो ऐसा नहीं है। हाँ नहीं, बिल्कुल, कितने हमारा करीब से हैं। हमारे जो वैष्णव में जो मंत्र है अक्सर तो ये नहीं, वैष्णव मंत्र में ओमकार भी है। ओमकार भी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय क्या वैष्णव नहीं मंत्र नहीं, है? लेकिन जो हम जब ओम नमो नारायणाय ये वैष्णव मंत्र है, ओमकार शुरू है। जी, लेकिन जैसे गौड़िये में है और अपने निबारकी में है, जैसे गोपाल मंत्र ओमकार से शुरू नहीं होता, और हमारा शरणागति मंत्र भी ओमकार से प्रारंभ नहीं है। तो 4 जो वैष्णव संप्रदाय है, इसमें से तो 3 में तो बिल्कुल क्लीम से प्रारंभ होता है, हाँ, जिसपे सबका अधिकार है। और रामानंदी में भी राम, हाँ, वहाँ भी जय ओम से बीज प्रारंभ- मंत्र शुरू होता है, जी। लेकिन वो राम- श्री संप्रदाय में ओमकार से शुरू है। श्री संप्रदाय में ओमकार से ओमकार शुरू हो जाए। जी। तो गुरु प्रदत्त तो वहाँ होने महिला, का- क्या महिला श्री संप्रदाय से दीक्षा ले सकती हैं? अब एक प्रश्न खड़ा होता है, राधासन जी जी सावधानी पूर्वक उत्तर देना, जी। बड़ा डेंजरस प्रश्न है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसमें ओमकार है। अभी मैंने कहा 2 माला कर लो, कोई नुकसान नहीं होगा, अधिक नहीं करना। जी। अधिक तो नाम जाप करें, कलयुग केवल नाम आधार। जी, जी। मनु शत्रुपा ने, उसमें शत्रुपा महिला थी और ओमकार का जाप किया उन्होंने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र का जाप किया। अब बताओ फिर वहाँ रिएक्शन क्यों नहीं किया? वहाँ श्री यहाँ जो है एक तो प्रश्न तो कोई है नहीं, थोड़ा सा। बस फेंकना नहीं। नहीं 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 यहाँ एक कारण उपस्थित हो रहा है, क्योंकि वो जो थे मनुष्य रूपा जो थे वो दिव्य थे। अच्छा, जी, वो इंसान नहीं थे, हाँ, देवता थे। वो देवता थे। तो देवताओं में विशेष शक्ति होती है, और वो तो स्वयं मंत्र के अधिष्ठात्री देवता भी होते हैं, जैसे गायत्री माता है, ये सब। तो उसी प्रकार से जो मनुष्य रूपा देवी थे, मेरे को जो अंदर मुझे विचार आ रहा है, क्योंकि उनके पास एक विशेष शक्ति थी, उन सबके पास। वो मनुष्य की श्रेणी में वो तो नहीं मनुष्य तो थे नहीं, थे ही नहीं। वो तो ब्रह्मलोक के थे। जी आप ठीक है, आपने उत्तर दिया कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि वो इस दुनिया के थे नहीं। जी। अच्छा, ध्रुव कौन सी दुनिया के थे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय जाप किया। हाँ, ये तो हाँ, यहाँ बस अब एक ही उत्तर आ रहा है, यदि गुरु ने दे दिया है, गुरु ने दे दिया है तो वो ठीक है, क्योंकि गुरु आज्ञा जो है एक शास्त्र की आज्ञा है। ये आज्ञा शास्त्र की आज्ञा जो ओम का जाप नहीं करना है, लेकिन शास्त्री कहता है गुरु और आज्ञा करिए से। यदि गुरु ने कह दिया ओम से जप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो गुरु की आज्ञा ही श्रेष्ठ मानी जाएगी। इस कारण से ध्रुव जी को यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश कर दिया तो उनके लिए वही कल्याणकारक होगा। चलो, इसमें मुख्य बात तो यह है कि पवित्र, यदि हम तन से वचन से इतने पवित्र हैं, तो फिर ओमकार रिएक्शन नहीं करेगा। वो सत्युग की कथा है, वो सत्युग के जमाने थे, वहाँ तन वचन मन इतने पवित्र होते थे। इसलिए तो जनेऊ संस्कार जिनको कहते हैं, उनको पवित्रता का विशेष ध्यान रखना। बाथरूम जाए तो कान पे लटकाना है, और उसमें सूतक भी लगेगा। घर में मृत्यु होगी तो जनेऊ बदलना है, उसमें पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। वो सत्युग की कथा है, वो सत्युग के जमाने थे, वहाँ तन वचन मन इतने पवित्र होते थे। इसलिए तो जनेऊ संस्कार जिनको कहते हैं, उनको पवित्रता का विशेष ध्यान रखना। बाथरूम जाए तो कान पे लटकाना है, और उसमें सूतक भी लगेगा। घर में मृत्यु होगी तो जनेऊ बदलना है, उसमें पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसलिए ये कहा कि कलयुग है, कलयुग केवल नाम जपो। गुरु ने मंत्र दिया, उसमें यदि ओमकार लगाओ, 2 माला बैठ के कर लो, दिन भर ना करो। दिन भर करना है बिना ओमकार के, अर्थात प्रभु के अनंत नाम है, जो गुरु आज्ञा करें उन्हीं नाम का जाप को। इसलिए कहा गुरु मंत्र सुबह शाम और नाम जाप 8 याम। कलयुग केवल नाम आधार, नाम जाप करो। हाँ, सत्युग में तन मन इतने पवित्र होते थे तो मंत्रों का रिएक्शन नहीं हुआ करता था। कलयुग में रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि मन भी अपवित्र, वाणी भी अपवित्र है, तन भी अपवित्र है। इसलिए कलयुग केवल नाम आधार।